सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपके लिए भगवान शिव की एक और कथा लेकर आया हूँ। तो सभी भक्त इस कथा को प्रेम से सुने। एक बार माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तब माता पार्वती भगवान से पूछती है, हे प्रभु, ये अनजान भक्ति क्या होती है? मुझको इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती, मैं इसको एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा। तुम इस कहानी को पूरा सुनना। तुम्हें कहानी के अंत में तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तो कहानी को प्रारंभ करते हैं। कहीं किसी गांव में एक गरीब युवक रहता था जिसका नाम शंकर था। शंकर बहुत ही गरीब था और किसी तरह अपनी दिनचर्या का जीवन यापन कर रहा था, लेकिन वह भगवान भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा भक्त था और हमेशा भगवान भोलेनाथ की भक्ति में ही लीन रहता था। वह भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता था। अगर आप यह पवित्र कथा सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनना। इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़कर बीच में ना जाना, क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से ही मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। शिव जब भी भगवान भक्ति करता तो अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांगता, बल्कि भगवान की भक्ति में ही लीन रहता था। वह आत्मा शिव के प्रति समर्पित कर दिया। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन था। उस मेले के प्रांगण में एक पुराना शिव मंदिर था। शंकर ने सुना था महाशिवरात्रि के इस अवसर पर भगवान शिव विशेष रूप से ध्यान करते हैं और उनके भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और अपने सच्चे भक्त को दर्शन भी देते हैं। यही विचार लेके शंकर महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में जाने का निर्णय करता है। वह पूजा के लिए सभी सामग्रियां लेकर मंदिर पहुंचा। वह अपनी भक्ति और श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करने लगा। महाशिवरात्रि की रात शंकर ने गंगा जल से शिवलिंग का स्नान किया और उसे बिलपत्र, धावकी, चंदन, रुद्राक्ष, बेलपत्र आदि से सजाकर उसकी पूजा करने लगा। उसने भगवान शिव के समक्ष अपनी भक्ति और प्रेम से पूजा अर्चना शुरू कर दी। रात के अंत में भगवान शिव ने शंकर की पूजा को स्वीकार किया। उन्होंने शंकर से विशेष रूप से प्रसन्न होकर उनसे कुछ मांगने को कहा। बोला, शंकर, मैं तुम्हारी इस तपस्या से, इस भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम चाहे तो मुझसे वर मांग सकते हो। वर में जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें स्वेच्छा से दूंगा। परंतु शंकर हाथ जोड़कर भगवान शिव के आगे खड़ा हो गया और बोला, भगवान, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ सदा रहें। मुझे आपकी भक्ति में ही समर्पित करें। मुझे आपकी भक्ति में ही संपूर्ण आनंद आता है। मुझे आपकी भक्ति के सिवा आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान, आप मुझे अपनी भक्ति करने का आशीर्वाद दीजिए और सदा मेरे साथ बने रहिए। भगवान शिव शंकर की इस प्रार्थना को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी मेरे भक्त। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें अपनी भक्ति में समर्पित करूँगा। उसके बाद से शंकर ने अपने जीवन को भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिया और वो हमेशा भोलेनाथ का भक्त बन गया। उसका जीवन भक्ति और प्रेम से भरा रहा और भोलेनाथ ने उन्हें सदैव अपनी शरण में रखा। तो पार्वती, जो भक्त अनजाने में बिना स्वार्थ के, बिना किसी छल कपट के भगवान की सेवा करता है, मेरी सेवा करता है, मैं सदा उसके साथ रहता हूँ। पार्वती, यह है अनजाने में की गई भक्ति। तो
आपको मेरी इस कहानी से पता ही चल गया होगा कि अनजान भक्त कौन होता है, मैं उसके साथ कैसे बना रहता हूँ। तो पार्वती, यह थी अनजान भक्त की कहानी। हाँ स्वामी, मैं आपके द्वारा बताई गई कहानी से संपूर्ण समझ गई हूँ। अब मैं समझ गई हूँ कि अनजान भक्ति क्या होती है। तो भक्तों, यहाँ पर मैं इस कथा को समाप्त करता हूँ। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर कथा बोलते समय बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।